गुरुजी का नाम ना लगाएं। आप करप्शन को छुपाने के लिए गुरुजी का नाम दे देंगे कि भाई कोई सवाल ना करें। अपना वादा पूरा करो और लगातार आप आवाज़ क्या कहेंगे पहले? जी हाँ, जो जनता के मुद्दे हैं मैंने सदैव उनको प्राथमिकता दिया है। अपने सुख से, अपने सुख अमन चैन से ज़्यादा प्राथमिकता मैंने जनता के मुद्दों के निराकरण को दिया है और मैं लगातार उसके लिए प्रयत्नशील रहा हूँ, प्रयासशील रहा हूँ। और जब जब मुझे ज़रूरत पड़ी है, सड़क में हो तो सड़क के माध्यम से, धरने के माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से और सदन में सवालों के माध्यम से मैंने जनता के मुद्दों को पटल पर रखने का कार्य किया है। सदन चल नहीं रहा तो आप अलग तरीके से ध्यान हाँ, मैंने भी देखा कि सदन चल नहीं रहा है और सदन जब चल नहीं रहा है तो सवाल मेरे सदन के पटल पर तो आएंगे नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सांकेतिक रूप से शब्दों में जो आवाज़ ना करे, बस शब्दों में मैं जाहिर करूं मेरे राज्यवासियों के मुद्दे और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से अपनी आवाज़ को उन तक पहुंचाऊं। चूँकि सदन तो चल नहीं रहा है तो ऐसे में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ उनकी भूमिका जो महत्वपूर्ण रही है उसी की भूमिका के माध्यम से मैं अपनी आवाज़ को पहुँचा रहा हूँ। एनटीपीसी के खिलाफ भी लोग गोलबंद है, जिस तरह से बरियातू देखिए आज हमें लगता है कि आज जो परिस्थितियां हैं विस्थापित लोगों को लेकर, विस्थापन को लेकर, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में राज्य के चप्पे चप्पे में आपको विस्थापितों के आंदोलन दिखेंगे और हिंसा भी दिखेगी, अराजकता भी दिखेगी अगर सरकार सचेत ना होती है तो। आपका एक भाषण काफ़ी वायरल हो रहा है जो विस्थापितों को लेकर ही कह रहे थे कि नेमरा 10 दिन में बदल गया और झारखंड 25 सालों में नहीं बदला। जी जी जी, मैंने वो कहा था और उस पर मेरा स्टैंड अभी भी कायम है कि जब आप एक गांव को 10 दिनों में बदल सकते हैं तो 25 वर्षों में झारखंड की तो कम से कम दशा बदलने के लिए पर्याप्त समय था, उन्हें बदलना चाहिए था, लेकिन नहीं बदला। ये दुर्भाग्य का विषय। क्यों नहीं बदला दादा? नहीं बदला इसके लिए कि देखिए विजन का अभाव होना, दूरगामी सोच का अभाव होना और नैतिकता का अभाव होना, संवेदना का अभाव होना। वो केवल कि अपने परिवार, अपनी पूंजी, अपनी प्रॉपर्टी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिस कारण जो हमारा सपना था, जो इस देश में, इस राज्य का स्थान होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। एक आखिरी सवाल लेंगे कि रिम्स 2 का जिस तरह से सिम्स किया गया है गुरु जी के नाम पर, तो क्या आंदोलन खत्म हो जाएगा? नहीं, क्यों होगा? गुरु जी के नाम पर आप ये मतलब अपनी नाकामी को छुपाने के लिए गुरु जी का नाम ना लगाएं। आप करप्शन को छुपाने के लिए गुरु जी का नाम दे देंगे कि भाई कोई सवाल ना करें, हम गुरु जी का नाम देते हैं। तो गुरु जी भी थोड़ी चाहते हैं, गुरु जी तो बोल गए हार जो तो आप रेतों के पक्ष में आइए। अगर गुरु जी का माने तो हार जोतने का निर्देश दे के गए हैं और हमें लगता है नगरी में उनका अंतिम शब्द यही था, हार जोतो, तो हार जोतने दिया जाए। नया बिल आया है यूनिवर्सिटी और कोचिंग को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए ये नए बिल में शैक्षणिक संस्थानों में भी राजनीति घुसड़ने का बिल है। शैक्षणिक संस्थानों को राजनीति से मुक्त होना चाहिए था, लेकिन ये प्रभारी मंत्री को प्रति कुलाधिपति के तौर पर स्थापित कर रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। वहाँ भी अब राजनीति होगी, जबकि कम से कम यूनिवर्सिटी को तो राजनीति से दूर रखना चाहिए था। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये सत्र, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण ये सत्र रहा। लाखों लोगों की उम्मीदों को लेकर, मुद्दों को लेकर सदन तक आए थे। उम्मीद थी कि सदन चलेगा तो मुद्दों को रखेंगे और मुद्दों के निराकरण के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे, लेकिन सदन ठीक ठाक नहीं चला। आज अंतिम दिन है और आज ऐसे में उम्मीद थी कि आज कम से कम सदन चले, लेकिन जैसा हंगामा देख रहे हैं हमें लगता है आज भी सदन कहीं हंगामे की भेंट ना चढ़ जाए। ऐसे में लाखों लोग इस बार के सदन से तो निराश हो जाएंगे। विस्थापितों के रुमाल को लेकर टी-शर्ट, देखिए मेरा मानना है कि आज अगर इस राज्य में सबसे ज़्यादा अगर ज्वलंत कोई मुद्दा है तो विस्थापितों का मुद्दा है। चाहे वो नगरी का मुद्दा हो या बड़का गांव का मुद्दा हो या झरिया सिंदरी या बड़का या फिर बागमारा का मुद्दा हो, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़रूरी मुद्दा अगर इस राज्य में है तो विस्थापन का मुद्दा है। विस्थापन का मुद्दा आज इस राज्य में ऐसा है जैसे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे शोषण होता था, लाठी के जोर पे ज़मीन लेना। अगर आप ज़मीन नहीं दे रहे हैं तो रात 2 बजे 4 बजे रात अपराधी की तरह आपको घर से उठा कर ले आना, दबाव बनाना, केस मुकदमों में फंसा देना। अब तो प्रेम महतो के घटना को पूरा देश जानता है कि किस प्रकार से एक विस्थापित नौजवान जो अप्रेंटिस करने के बाद ज़मीन के बदले नौकरी की मांग को लेकर धरने पर बैठा था और सीधे कपार पर निशाना लगाकर गोली मारा, अभी सियासी अपने गोली मारा। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और इस राज्य का क्या हो सकता है? इसीलिए मेरा मानना है सबसे ज्वलंत मुद्दा विस्थापितों का मुद्दा है, उसका निराकरण कम से कम करना चाहिए। और बिल्कुल केवल ये लोग विभागीय कार्रवाई का आश्वासन देते हैं लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता है। पिछले सत्र में ही माननीय मंत्री दीपक बिरवा जी ने कहा था 90 दिनों के अंदर विस्थापन आयोग का गठन कर लिया जाएगा और जो विस्थापित समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाएगा, लेकिन अभी तक आयोग का गठन नहीं हो पाया है। ये दुर्भाग्य और चिंता का विषय है। ये सारे विधायक और सांसद कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र आइए, हमारे क्षेत्र, क्या आप भी मांग करते हैं? बिल्कुल, अगर
रांची से अगर वो अन्य जगह पर शिफ्ट करने का विचार करेंगे तो निसंदेह हमारा भी जो डुमरी का इलाका है, जिसमें एक उत्तराखंड का क्षेत्र आता है, जो बहुत बड़ा इलाका है, जहाँ मतलब आबादी बहुत कम है, तो हमें वो डुमरी से लगभग 26-27 किलोमीटर दूरी पर है और एक बहुत बड़ा स्पेस है। जरूर अगर ऐसा होता है तो मैं भी मांग करूंगा। स्वास्थ्य की चिंता हर एक विधायक को है। मैं रात की घटना बता रहा हूँ, रात को लगभग 2:26 में मुझे कॉल आया, तो लगभग 1 घंटा तक हम परेशान रहे उसको बेड दिलाने को लेकर, लेकिन रात को किसी भी पदाधिकारी का, किसी भी डॉक्टर का ठीक से फ़ोन नहीं लगा। ज़्यादातर स्विच ऑफ, ज़्यादातर आउट ऑफ एरिया से बाहर, यहाँ तक कि मैंने माननीय मंत्री जी को भी लगाया, लेकिन उनकी भी व्यस्तता रही होगी, मोबाइल स्विच ऑफ बताया, उसके लिए हम उनको मैंने आरोप नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि वो भी एक इंसान है। तो ये तो सच्चाई है कि स्वास्थ्य की विषयों को लेकर हर एक विधायक कहीं ना कहीं चिंतनशील है। झारखंड में स्वास्थ्य सेवा जो है बदतर है, इसलिए क्या विधायक मंत्री बाहर इलाज करने के लिए जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, झारखंड की स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो ठीक ठाक नहीं है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक नहीं है, हमारे जो उपकरण होते हैं स्वास्थ्य संबंधित वो उपकरण ठीक ठाक नहीं है, जिस कारण अगर हमारे माननीयों को अगर जरा से छींक भी आती है, अगर खरोच फुंसी भी होता है, तो वो दिल्ली, हैदराबाद, गुजरात चले जाते हैं इलाज के लिए। और आम व्यक्ति अगर वो मैंने बड़ा से बड़ा बीमारी का भी सामना करता है तो उसे रिम्स जैसे सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होना पड़ता है, और कभी कभी तो दम तोड़ देते हैं, ये भी सच्चाई है। पटना का परिषद टीचर विपिन सर आया था आपके पास? जी आए थे, कल रात को ही आए थे, उनसे राजनीतिक विषय पे बातचीत हुई। उन्होंने हमसे कहा भी कि अगर समय और फुर्सत मिले तो वो विधानसभा का चुनाव लड़ने समर्थन के लिए उनका बुलाया था उन्होंने। जयराम जी, क्या आप घायल पैर में चोट लगा हुआ है? देखिए, डॉक्टर का स्पष्ट कहना है कि आपको कम से कम 5 दिन बिना चहलकदमी के आराम करना होगा, तभी ठीक होगा, और नहीं तो आप अपना उम्र है, आप अपना जिद में जो करना है करिए, लेकिन जो डॉक्टर हम आपको सलाह देंगे कि आपको कम से कम पाँव को 5 दिन रेस्ट देना होगा। तो हम बोले कि सदन के बाद ही ये संभव हो पाएगा। धन्यवाद, आप सबों का धन्यवाद।